वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। मैं हूं आपका दोस्त भास्कर वर्मा। लेके आया हूं सीएसएस सीरीज की एक और वीडियो। दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था इसका थ्योरेटिकल पार्ट, जिसके अंदर मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म के बारे में बताया था कि सीएसएस क्या होती है, इसका बैकग्राउंड क्या है, एचटीएमएल के बाद इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, ऑब्वियसली स्टाइलिंग के लिए एचटीएमएल जो है कोई बना नहीं था, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स या टैग्स इतने ज़्यादा इतना स्कोप नहीं था, तो सीएसएस को इंट्रोड्यूस करवाया गया ताकि इसकी अच्छे से स्टाइलिंग की जा सके। आज की वीडियो के अंदर दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसकी फर्स्ट फाइल कैसे क्रिएट की जाती है। तो फटाफट से कोड एडिटर पे आ जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ। मान लो आपका एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट था जो हमने पहले से ही इंडेक्स फाइल क्रिएट कर रखी थी, आपको पता ही है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, मान लो ये आपका एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर आप सीएसएस अप्लाई करना चाहते हो। आपके पास इसके अंदर एक H1 एलिमेंट है, देन आपके पास इसके अंदर एक पहरा जो है, पूरा का पूरा पहरा है, एंड देन इसके अंदर कुछ भी लगा लो, H2 टैग है। तो ये जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं, इनके ऊपर कुछ ना कुछ आपको स्टाइलिंग करनी है। ठीक है, तो किस तरीके से आप करोगे। तो जब बात आती है सीएसएस की, तो सीएसएस की फुल फॉर्म ये है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, यानी एक ऐसी शीट जिसके अंदर सिर्फ स्टाइलिंग की जा सके। तो उस स्टाइल शीट को कैसे बनाया जाता है, कैसे अप्लाई किया जाता है, सबसे पहले हम बात करते हैं उसके बनाने की। तो बनाने के दो तरीके, या तो आप यहाँ पे फाइल करो, न्यू फाइल करो, ये एक नई फाइल बन गई, इसको फाइल करके सेव एज करके वहीं इंडेक्स वाले में आप इसे बना दो। तो इंडेक्स के अंदर मान लो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के नाम से हमारे पास एच टी एम एल वेब डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे हम सी एस एस भी इंडेक्स के नाम से ही बना लेते हैं। तो सिर्फ इसकी एक्सटेंशन आपको क्या है, सी एस एस रखनी है, डॉट सी एस एस। एच टी एम एल की एक्सटेंशन डॉट एच टी एम एल होती है, सी एस एस की एक्सटेंशन डॉट सी एस एस होती है। जस्ट आपने सेव किया और ये आपकी सी एस एस फाइल बन गई। दूसरा तरीका ये है, ये देखिए सी एस एस फाइल बन गई, इंडेक्स सी एस एस जो आपने अभी बनाई है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसे डिलीट करके सीधा, जैसे आप नोटपैड के अंदर आपने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बनाई थी, वैसे ही नोटपैड के अंदर आप मान लो आपके पास टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कोई भी है, नोटपैड है आपके पास, जो विंडोज़ का इनबिल्ट नोटपैड होता है, उसके अंदर आपको क्या करना है, फाइल का नाम और एक्सटेंशन डॉट सी एस एस रखनी है। ये आपकी बन गई सी एस एस फाइल, बस इतना ही। ये एच टी एम एल डॉक्यूमेंट है, ये सी एस एस है। इस एच टी एम एल डॉक्यूमेंट के ऊपर ये सी एस एस अप्लाई करनी है, किस तरीके से करेंगे। हाँ, तो इसे हटा देते हैं और इसे ओपन कर लेते हैं जो हमने अभी-अभी बनाई है, क्योंकि वो डिलीट कर चुका था मैं। ओके। अब बात है कि इसके अंदर आप जो स्टाइलिंग करेंगे, क्या वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा जस्ट एक फ़ोल्डर में होने की वजह से? तो ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, इन फ़ाइल को लिंक करना होगा आपस के अंदर। और जो सीएसएस फ़ाइल को एचटीएमएल के अंदर लिंक करने के लिए आपको हेड के अंदर कहीं भी आप उसे लिंक कर सकते हो, ये हेड पार्ट होता है, ठीक है? टाइटल आप कुछ भी डाल दो, इसमें माय वेब पेज डाल दो। डन। यहाँ पे आप लिंक कर दो। लिंक करने के लिए जो टैग होगा वो लिंक यूज़ होगा। ठीक है, ये आपको बता रहा है कि किस टाइप की फाइल है, स्टाइल शीट है। देन ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, आप इसे हटा सकते हो। इसका मतलब है ये फ़ोल्डर है, उसके अंदर मास्टर के नाम से सीएसएस फाइल है। बट हमारा सीएसएस नाम से कोई फ़ोल्डर नहीं है। फाइल भी हमारी मास्टर के नाम से नहीं है, हमारी फाइल किस नाम से है, इंडेक्स डॉट सी एस एस। हमने फालतू फोल्डर वोल्डर इसलिए नहीं डाले क्योंकि इंडेक्स और एच टी एम एल इंडेक्स डॉट सी एस एस एक ही फोल्डर में है, तो एच आर एफ में सिर्फ फाइल का नाम काफ़ी है। अगर फोल्डर डिफरेंट होते हैं तो आपको यहाँ पे फोल्डर भी मेंशन करना होगा, उसके बाद फाइल मेंशन करनी होगी। ठीक है, सेव कर लेते हैं। अब जो आपने लिंक टैग करके ये बताया इसको कि भाई स्टाइल शीट लिंक कर रहा हूँ और उसका रेफरेंस ये है, अब जाके जो आपके एच टी एम एल डॉक्यूमेंट सी एस एस के साथ लिंकअप हुआ है। ठीक है, आपको अब जो स्टाइलिंग करनी है इन H1P H2 टैग्स के ऊपर, आप इस CSS डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत इजीली कर सकते हैं, और जो भी आप यहाँ पे चेंजेस करके सेव करेंगे आपका HTML फाइल के अंदर आपका अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इसके सिंटैक्स के बारे में और किस किस तरीके से अप्लाई होती है। आशा करता हूँ जितना मैंने अभी आपको बताया है आपको समझ में आया होगा, और उम्मीद रखता हूँ आप इसके बाद प्रैक्टिकली ज़रूर ट्राई करेंगे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।